हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 12th एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट इंट्रोडक्शन पार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल। कहने का मतलब ये होगा, आपको कोई क्लोज्ड इंटरवल दिया होगा। मान लो क्लोज इंटरवल दे रखा है आपको ए से बी का, ए से बी क्लोज इंटरवल दे रखा है, आपसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी है। देखो, कभी भी अगर क्लोज इंटरवल दे रखा है और आपसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो याद रखना वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात कर रहा है। समझ गए होंगे आप। सही, कभी भी क्लोज इंटरवल दे रखा है, आपसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है वो, सही है, तो वो हमेशा क्या पूछ रहा होगा आपसे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूछ रहा होगा। हमने लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना सीख लिया था, सही है। वो उसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। किसके लिए? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए। अब यहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात चल रही है, सही है। अगर वो कभी भी क्लोज इंटरवल दे तो समझ लेना वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, लोकल की बात नहीं कर रहा। एक बात और ध्यान रखेंगे, लोकल मैक्सिमा मैंने आपको बताया था, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं, सही है, एक से ज्यादा पॉइंट मिल सकते हैं। जबकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा एब्सोल्यूट मिनिमा सिर्फ एक पॉइंट होता है। समझ गए? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा सिर्फ एक ही पॉइंट होता है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, समझ गए होंगे आप। और एक बात और सुन लो मेरी बात, अब मैं आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है एक बार और बता रहा हूं, जबकि मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं, सही है। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है। समझ गए? जैसे कि 12th ए में कोई सचिन है, 12th बी में रवि है, 12th सी में पूजा कोई गर्ल्स है, सही है। सचिन के 12th ए में 12th ए सेक्शन है, सही। 12th ए सेक्शन में 95% पे टॉपर है सचिन। 12th बी में रवि जो है 96% लाके टॉपर है। 12th सी सेक्शन है, उसमें पूजा जो है 97% लाके टॉपर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे 12th क्लास में टॉपर कौन है, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे सर अगर पूरे 12th क्लास की बात हो रही है तो उसमें टॉपर कौन है? पूजा टॉपर है। तो ये क्या हो गई? एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गई। एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो हो गई पूजा, क्योंकि पूरे 12th क्लास की बात हो रही है, पूरे 12th क्लास की, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गई। अब मैं आपसे पूछूं 12th ए में बताओ टॉपर कौन है, तो आप कह दोगे सचिन है, तो ये क्या हो गया? लोकल मैक्सिमा। समझ गए? लोकल मैक्सिमा हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं 12th बी में टॉपर कौन है, तो ये अपने अपने सेक्शन में टॉपर है, और ये पूरे 12th क्लास में जो टॉपर है वो है पूजा, सही है। तो ये एब्सोल्यूट क्या हो गई? एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गई। ऐसी अगर सेक्शन की बात करें, 12th ए में टॉपर जो है सचिन है, तो ये क्या हो गया? लोकल टॉपर हो गया, सही है। लोकल टॉपर ही तो हो गया, ये हो गया। 12th बी में टॉपर है रवि, तो ये लोकल टॉपर हो गया। 12th सी में टॉपर कौन है? पूजा है, तो ये लोकल टॉपर हो गया। अगर एब्सोल्यूट टॉपर की बात करूं, यानी कि पूरे 12th क्लास के टॉपर की बात करूं, तो कौन है वो? पूजा। तो पूजा एब्सोल्यूट टॉपर हो गई हमारी। समझ गए होंगे आप, एब्सोल्यूट और लोकल में, सही है। ये तो देखो, ये 12th ये तो अपने सेक्शन में टॉपर है ना, तो ये देखो लोकल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा हमें 3 पॉइंट मिल रहे हैं। 3 है नहीं है, क्योंकि अपने अपने सेक्शन में टॉपर है। लोकल टॉपर कितने हैं? 3 मिल गए, तीन मिल गए ना, सचिन रवि और पूजा। और एब्सोल्यूट की बात आएगी, एब्सोल्यूट सिर्फ एक ही है, एब्सोल्यूट टॉपर कौन है? पूजा है। इसलिए मैं कह रहा हूं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एक से ज्यादा मिल सकते हैं, जबकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा सिर्फ एक ही होगा। उसी तरीके से अगर एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करूं, एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करूं, पूरे 12th क्लास में सबसे कम मार्क्स जिसके होंगे, पूरे 12th क्लास में सबसे कम मार्क्स जिसके होंगे, वो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट मिनिमा। अगर सेक्शन वाइज आए, मैं पूछूंगा अगर मैं आपसे पूछूं कि 12th ए में सबसे कम मार्क्स किसके हैं, तो वो लोकल मिनिमा हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 12th बी में सबसे कम मार्क्स किसके हैं, तो वो भी लोकल मिनिमा हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 12th सी में सबसे कम मार्क्स किसके हैं,
तो भी क्या हो जाएगा, वो लोकल मिनिमा। अगर मैं आपसे पूछूं पूरे 12th क्लास में सबसे कम मार्क्स किसके हैं, तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। सही है। जैसे अगर सेक्शन वाइज देखूंगा तो वो लोकल होगा। सही है, वो लोकल होगा। अगर पूरी 12th क्लास में देखूंगा तो वो क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। समझ गए होंगे आप। सही है, एब्सोल्यूट और लोकल में, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब ध्यान देंगे, अब बात आती है अगर हमें क्लोज इंटरवल दे रखा है, सही है, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रखी है, तो हम निकालेंगे कैसे। सही है, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है वो, अगर क्लोज इंटरवल उसने दिया है तो निकालेंगे कैसे। तो देखेंगे बेटे, मैं आपको एक बात बता दूं, जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा होता है, या तो वो एंडिंग पॉइंट पे मिलते हैं। देखो ए से बी इंटरवल है, या तो ए पे होगा या तो बी पॉइंट पे होगा। समझ रहे हो ना, मैं बता रहा हूं एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा कहां मिलते हैं, या तो एंडिंग पॉइंट में मिलेंगे। सही है, एंडिंग पॉइंट हमारा ए है या बी है, या फिर किस में मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट में। सही है, ये कहां मिलते हैं, या तो एंडिंग पॉइंट में मिलेंगे, लोकल मैक्सिमा लोकल नहीं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमम हमें एंडिंग पॉइंट में मिलेंगे, या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे मिलेंगे। सही है, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। सही है, क्रिटिकल पॉइंट तो आप देखो, एंडिंग पॉइंट तो है आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट आपको निकालने आते ही है। सही है, एंडिंग पॉइंट तो पता है ना आपके पास क्या है, ए और बी है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, फंक्शन होगा f'(x) निकालेंगे, उसको 0 के इक्वल करेंगे, तो यहां से हमें क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। तो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा या तो एंडिंग पॉइंट पे होगा या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे होंगे। समझ गए। अब निकालने का थोड़ा प्रोसेस बताता हूं मैं आपको, समझ गए। अब देखो, मान लो मुझे ए से बी इंटरवल दे रखा है, सही है। अब मुझे पता है और f'(x) और मेरे को पता है कि जो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा या तो ए में होगा या बी पे होगा, एंडिंग पॉइंट पे होगा, या फिर किस में होगा, क्रिटिकल पॉइंट पे होगा। क्रिटिकल पॉइंट मुझे निकालना आता है, जो फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव निकालूंगा, उसको 0 के इक्वल करूंगा। यहां से x की वैल्यू मान लो मुझे मिल गई, x की 2 वैल्यू आ गई यहां से C1 C2। सही है, तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए। सही है, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए। तो अब मुझे पता है जो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा है, या तो ए पॉइंट पे होगा या बी पॉइंट पे होगा या फिर C1 पे होगा या C2 पे होगा। अब कैसे पता लगेगा कौन सा एब्सोल्यूट मैक्सिमा है कौन सा एब्सोल्यूट मिनिमा है, तो इन पॉइंटों को, कौन कौन से पॉइंटों को, ए को, बी को, C1 C2, सही है, क्रिटिकल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को हम इस फंक्शन, जो हमें फंक्शन दिया होगा उसमें पुट करेंगे। सही है, फंक्शन दिया होगा हमें उस पे पुट करेंगे। सही है, कोई फंक्शन दिया होगा उस पे पुट करेंगे। देखो सबसे पहले FA पुट कर रहा हूं मैं, मान लो मेरी वैल्यू 10 आ गई। सही है, उस फंक्शन में पुट करूंगा। अब इस पॉइंट को पुट कर रहा हूं, FB को पुट कर दिया, मेरी वैल्यू 20 आ गई। FC को पुट कर दिया, मेरी वैल्यू 15 आ गई। सही है, अब C1 पॉइंट है ना, C1 को पुट कर दिया, FC2 पुट कर दिया, मान लो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अब इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, अब इन चारों में सब पुट कर दिए ना, एंडिंग पॉइंट भी पुट कर दिए, क्रिटिकल पॉइंट भी पुट कर दिए। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है कौन सी है, वो 30 है। सही है, 30 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गई। 30 क्या हो गई, एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गई। किस पॉइंट पे है, C2 पे। सही है, किस पॉइंट पे, C2 पे, एट पॉइंट C2 पॉइंट पे है ना। इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगी। जिस पॉइंट पे होगी, किस पॉइंट पे, C2, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा का पॉइंट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलेंगे इसे। और सबसे छोटी वैल्यू जो होगी, सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है हमारी, 10 है ना, ये 10 सबसे स्मॉल वैल्यू है, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये हो जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, सॉरी। सही है, ये 10 हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई। किस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है। सही है, ए पॉइंट पे है, तो ये ए पॉइंट क्या हो जाएगा, एट पॉइंट ए, और ए पॉइंट को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमा।
सही, इस पॉइंट को एब्सोल्यूट मिनिमा बोलेंगे। समझ गया होगा आपको कैसे निकालते हैं। देखो पहले तो एंडिंग पॉइंट, देखो हम एंडिंग पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट को फंक्शन में पुट कर देंगे। सही है, जो फंक्शन में पुट करके जो सबसे ग्रेटर वैल्यू आएगी उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। सही है, जिस पॉइंट पे आएगी उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलेंगे। जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी आएगी उसे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। जिस पॉइंट पे आएगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमा। समझ गए होंगे आप। सही है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल करेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखेंगे, देखो इसमें क्लोज इंटरवल जरूर दिया होगा उसने। अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा पूछ रहा है तो उसने क्लोज इंटरवल जरूर दिया होगा। एग्जांपल 27 दे रखा है आपकी बुक में। देखो क्या है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एफ गिवन बाई, फंक्शन ये दे रखा है हमें। सही है, ऑन द इंटरवल, और इंटरवल भी दे रखा है। सही है, यानी कि वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की बात कर रहा है, लिखा भी है उसने। अगर नहीं भी लिखता, वो क्लोज इंटरवल दे देता तो हमें पता लगता कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की बात कर रहा है वो। सही है, तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा या तो एंडिंग पॉइंट में मिलेगा या फिर कहां मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट में। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो के इक्वल करके हमें एक्स की वैल्यू निकलेगी, वहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं। सही है, तो फंक्शन में कर रहा हूं, फंक्शन हमें दे रखा है 2x³ माइनस का 15x² प्लस 36x प्लस का 1। सही है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूं। f' इक्वल टू आ जाएगा हमारा, ये तो सबको करना ही आता है ना, 6x² माइनस का 15 2 जा 30, 2x² का 2x हो जाएगा। सही है, तो ये 30x हो गया बेटे, ये हो जाएगा x का 1 हो जाएगा तो 36 हो गया। सही है, अब इसमें से क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वल कर देते हैं, बताया था आपको, क्योंकि यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे हमें। तो 6x² माइनस का 30x प्लस का 36 इक्वल टू जीरो कर दिया मैंने। सही है, f' इक्वल टू जीरो करते हैं ना, यहाँ से मैंने बताया है f' जीरो का मतलब ये पूरा जीरो के इक्वल हो जाएगा। समझ गए। अब यहां से देखो 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 कॉमन ले लेते हैं। 6 जैसी कॉमन लूंगा, ये हो जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू जीरो। 6 इधर जाके जीरो हो जाएगा। सही है, ये बचेगा खाली हमारा x² माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू जीरो। इसका क्या कर देंगे, इसके फैक्टर कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6 इक्वल टू जीरो। से यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ये x माइनस 2 हो गया। यहाँ से -3 कॉमन लूंगा तो x माइनस 2 इक्वल टू जीरो आ गया। सही है, तो एक फैक्टर x माइनस का 3 आ गया, x माइनस का 2 इक्वल टू जीरो आ गया। समझ गए होंगे इतना। तो यहाँ से मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। जब इन दोनों को एक एक करके जीरो के इक्वल रखूंगा तो x इक्वल टू 3 मिल गया और यहाँ से 2 मिल जाएगा। अब देखो मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा किस किस में हो सकता है, या तो 1 पे होगा या 5 पे होगा या फिर 3 पे होगा या फिर 2 पे होगा। मैंने पहले बता रखा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा या तो क्रिटिकल पॉइंट पे होते हैं, हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए ना, या फिर किस में होंगे, एंडिंग पॉइंट पे। एंडिंग पॉइंट 1 5 पे। तो एक एक करके ये फंक्शन में रखना पुट करते हैं। सही, फंक्शन हमारा ये है, देखेंगे फंक्शन जो दिया है हमें f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस का 15x² प्लस का 36x प्लस का 1। सही है, 1 5 3 2। सही है, चारों पॉइंट इस फंक्शन में रख के देखेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी, जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा वैल्यू देगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा, जिसमें सबसे कम वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। सही है, सबसे पहले 1 पुट करते हैं, f1। जैसे 1 पुट करूंगा, देखो 1 पॉइंट है ना इसका, 1 5 3 2 चारों पॉइंट रखेंगे। सबसे पहले 1 पुट कर रहा हूं तो ये आ जाएगा हमारा 2x के बदले 1 पुट करूंगा, माइनस का 15 प्लस का 36 प्लस का 1। इसको कैलकुलेट करके ये 24 आ रहा है, 24 आ जाएगा। सही है, आपके 2 पुट कर देता हूं। सही है, छोटे से बड़ा कर दो, कैसे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, मैं तो अपने हिसाब से कर रहा हूं। सही है, सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। सही है, हमें चारों पॉइंट पुट करने, चाहे कैसे भी करो आप। सही है, फिर 2 पुट कर रहा हूं मैं, ये 2 पॉइंट, तो हो जाएगा ये 2 इंटू 2 का क्यूब, इसमें पुट करना है माइनस का 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 36 इंटू 2 प्लस का 1। सही है, इसे कैलकुलेट करेंगे, मैं कैलकुलेट करके आप कैलकुलेशन खुद कर लेना। सही है, ये आ जाएगा हमारा 29। सही है, अब 3 पुट कर देते हैं, चारों वैल्यू पुट करेंगे। सही है, x के बदले 3 पुट कर रहे हैं, 2 इंटू 3 का क्यूब। सही है, माइनस का 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस का 36 इंटू 2 प्लस का 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 28। सही है, 5 पुट कर देते हैं। सही है, 5 इस फंक्शन में 5 पुट कर रहे हैं, देखो क्या आएगा 5 पुट करने पे। देखो 2 इंटू 5 का क्यूब
माइनस का 15 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस का 36 इंटू 5 प्लस का 1, इसको पूरा कैलकुलेट कर देंगे। सही, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ये आएगा हमारा 56। तो देखो जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमें 56 एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ना, समझ गए। 56 क्या है हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, यहां लिख देते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये है ना, सबसे बड़ी वैल्यू यही तो आ रही है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमारी 56 आ गई। किस पॉइंट पे आ रही है? 5 पॉइंट पे। तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या हो गया? जिस पॉइंट पे आ रही है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा, सही है। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया हमारा 5, सही है। 5 पॉइंट पे आ रही है। उसी तरह एब्सोल्यूट मिनिमम क्या आ रही है? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू देखते हैं पहले। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी एब्सोल्यूट मिनिमम होगी, सही है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बेटे हमारी? ये 24 है, सही है। 24 ही तो सबसे छोटी है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आगे किस पॉइंट पे आ रही है? देखो ये 1 पॉइंट पे आ रही है। तो ये 1 पॉइंट क्या हो गया? एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा का पॉइंट हो गया, सही है। एब्सोल्यूट मिनिमा 1 हो गया, सही है। जिस पॉइंट पे आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा। जो वैल्यू होगी, जो वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगी या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, सही है। आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। थैंक यू।